तो आपने देखा एस फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के 3 नाम हैं, एजेंट, डूअर और सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। तीनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। इसकी परिभाषा आपने छोटी क्लास में भी पढ़ाई की होगी। वाक्य में जो कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं मोहन हूं। यदि इसमें आपसे कोई पूछे कि बताओ सब्जेक्ट कौन है, तो बड़ी आसानी से बता देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान सेंटेंस के प्रारंभ में होता है। तो यहाँ आपने इसे सब्जेक्ट या डूअर या एजेंट चुन लिया। जैसे वह मेरा भाई है। यदि किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, डूअर कौन है या एजेंट कौन है, तो आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि वह डूअर है, अर्थात कर्ता वह है। क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का कर्ता प्रायः सेंटेंस के प्रारंभ में ही होता है। इसीलिए हमें इसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमें इसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम आसानी से बता देते हैं कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन को छोड़कर, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम को छोड़कर, जैसे आई, बी, ही, सी, इट, दे, इतने को छोड़कर यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए और धोखे से वो अपना प्रारंभिक स्थान छोड़कर या मूल स्थान छोड़कर सेंटेंस के किसी कोने में चला जाए या यहाँ से खिसक जाए, उस परिस्थिति में वाक्य से सेंटेंस को ढूंढ कर निकालना एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। इसके लिए मैंने एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक निकाला है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक क्या है, जरा इस पे गौर कीजिए। किसी भी साधारण हिंदी सेंटेंस में, जैसे आप वहां रहने को इच्छुक थे। यदि किसी ने पूछा कि इसमें आप सब्जेक्ट बताओ, तो इसका एक बड़ा आसान ट्रिक मैं बता देता हूं। सबसे लास्ट वाले को हम वर्ब टू बी कहते हैं, अर्थात इसे होना क्रिया कहते हैं। यानी ही, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो मैं आगे बताऊंगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर को होना क्रिया कहा जाता है। इसमें हम करेंगे क्या? हु या व्हाट, यानी कौन या कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी या कौन से, ये जोड़कर हम सब्जेक्ट पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसे हम यूं समझें, जैसे आप वहां रहने को इच्छुक थे, तो इसमें हम कहेंगे भाई कौन इच्छुक थे, कौन था इच्छुक, तो झट आप पकड़ लेंगे आप, तो यही है वो सब्जेक्ट, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो ये तो खैर पर्सनल प्रोनाउन का है, इसीलिए आप यूं भी इसे पकड़ सकते थे। लेकिन अब यहां थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दे रहा हूं और आप मुझे पकड़ के बताएं
यदि आपने पकड़ लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी अक्लमंदी होगी। जैसे एक लंबा सा सेंटेंस मैं देता हूं, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में वहां जाने को वे लोग उत्सुक हैं। अब जरा आप पकड़ के इसमें बताएं, ढूंढें कि सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें थोड़ी टेढ़ी खीर होगी, यहां पकड़ना मुश्किल है। इसलिए आसानी से पकड़ने के लिए आप कभी भी अंदाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंदाज का इस्तेमाल करेंगे, सामने में सब्जेक्ट रहेगा, आप नहीं पकड़ पाएंगे, जो आगे के इलस्ट्रेशन में पता चलेगा। और यदि आप ट्रिक से पकड़ेंगे तो कहीं भी वो छुपा हो आप आसानी से पकड़ लेंगे। तो मैंने क्या बताया, सीधे आप वर्ब टू बी पे चले जाएं, यहां पे चले जाओ, हु या व्हाट ऐड करके जो पकड़े ढूंढे, यानी कौन लोग उत्सुक हैं, तो वे लोग उत्सुक हैं। तो ये पकड़ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट आसानी से पकड़ लेंगे। अब आइए नंबर 2 पे, वर्ब टू बी। ये क्या है? नंबर टू में क्या है? वर्ब टू बी, अर्थात किसी भी वर्ब के 3 भाग होते हैं। पहला भाग वर्ब टू बी होना क्रिया, दूसरा भाग वर्ब टू है यानी अधिकारवाचक क्रिया, और तीसरा वर्ब टू डू यानी करना क्रिया। तो ये मैं बाद में बताऊंगा वर्ब टू है क्या है, वर्ब टू डू क्या है। अभी नंबर 1 भाग वर्ब का सीखें। ये वर्ब टू बी क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होना क्रिया है। तो आप देखेंगे क्या इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से आइटम आते हैं। तो इज, ये पहला टर्म है, मतलब है। दूसरा एम, एम मीन्स हूं, और तीसरा आर, आर मीन्स है या हो, और चौथा वाज यानी था, थे या थी, पांचवा वेयर, थे या थी। ये इसका बहुवचन है वाज का। बस इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये यही 5 आइटम आते हैं वर्ब टू बी में, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जो ही वर्ब टू बी की चर्चा हो तो आप समझ जाएंगे कि यही इज, एम, आर, वाज, वेयर की चर्चा हो रही है, और आप फौरन बता देंगे कि इन्हीं को वर्ब टू बी कहा जाता है। इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब आइए नंबर 3 पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है तो जरा देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3, सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी शाब्दिक अर्थ पूरक, यानी पूरा करने वाला। आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट का सेंस कि मैं क्या कह रहा हूं या क्या बताने जा रहा हूं, आप भली भांति समझ गए होंगे। तो ये देखिए, इसकी परिभाषा बहुत आसान है, आपको ऑटोमेटिक परिभाषा समझ में आ गई होगी। वह जो अधूरे वाक्य को पूरा करता है, वह जो अधूरे वाक्य को पूरा करता है, पूरक कहलाता है।
कैसे? तो इसका इलस्ट्रेशन देखिए। एज फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे साथ जाने को तैयार था। तो इस इलस्ट्रेशन को जरा देखिए, वह मेरे साथ जाने को तैयार था। अब इसमें किसी ने आपसे पूछा कि बताओ कॉम्प्लीमेंट कौन है, पूरा कौन है। आप तो समझ गए कि वह सब्जेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं। आप इसे भी समझ गए कि ये वर्ब टू बी है। इज, एम, आर, वाज, वेयर को वर्ब टू बी कहा जाता है। बस आपको करना कुछ भी नहीं है, ठीक वर्ब टू बी के पीछे वाले वर्ड को पकड़ लेना है। इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो जरा आप इस सेंटेंस तैयार को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। अब पढ़ के देखिए क्या सेंटेंस पूरा हो रहा है। पढ़े तो वह मेरे साथ जाने को था, तो ये सेंटेंस थोड़ा उटपटांग लग रहा है, यानी आपको लग रहा होगा कि जरूर कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। तो यानी वाक्य अभी अधूरा है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इसलिए इसे पूरा करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को रखा गया। तो ये आपने देखा। एक दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। भारत की सरकार ग्रामोत्थान हेतु गंभीर है। अब कोई पूछे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो फौरन आप बता देंगे। कैसे? क्योंकि आप ट्रिक जान चुके हैं। डायरेक्ट वर्ब टू बी पे पहुंच जाइए। ये पकड़ लिया आपने कि ये वर्ब टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वेयर वर्ब टू बी है। और ठीक इसके पीछे जो वर्ड है, पीछे वाला जो शब्द है, वही है कॉम्प्लीमेंट। यानी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस को पूरा कर रहा है, तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आपने डिस्क्रिप्शन देखी स्ट्रक्चर नंबर 1 की। एस फॉर क्या, भी वर्ब टू बी क्या, और कॉम्प्लीमेंट क्या, इसकी डिस्क्रिप्शन आज बता दी गई। अब अगली कक्षा में हम बताएंगे कि इस छोटे से स्ट्रक्चर से बड़े बड़े साधारण सेंटेंस हिंदी के कैसे आसानी से बनेंगे, कैसे चुटकी बजाते बनेंगे, ये अब मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।